भाई साहब हमारी टीम इंडिया जो है कल बुरी तरह से हार गई, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने आईपीएल में इन स्टार्स को सपोर्ट करना है, इनके लिए चीयर करना है। हमारे जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट से ज़्यादा रील बनाने में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर जब उनका फोकस फैशन परस्ती या क्रिंजपंती या फिर छपरा छपरीपंती या फिर रील बनाओ छा जाओ सोशल मीडिया पर, इन चीज़ों में जब क्रिकेटर्स का ज़्यादा ध्यान होगा तो क्रिकेट के ग्राउंड में क्या घंटा ध्यान देंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये क्रिकेटर खुद नहीं घबराते हैं। ये अभी 7 दिन बाद आईपीएल में खेलना शुरू कर देंगे, ये प्लेयर आईपीएल में छा जाएंगे, फिर इन्हीं प्लेयर्स में से किसी को टीम इंडिया में ले लेंगे, वहां पर ये हगौड़े फिर से हगेंगे और फिर हम इन्हें गाली देंगे। लेकिन आईपीएल में हम इन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे, इनकी बनाई हुई रील्स को हम देखेंगे इंस्टाग्राम पर। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने ऐसे हगड़ों को सपोर्ट करते जाना है। खैर इन हगड़ों ने जो कल हगा है इसका पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक टीम जो कि 270 रन चेस कर रही है वो 27 ओवर तक 146 बना लेती है, सिर्फ 3 विकेट जाते हैं। अगले 23 ओवर में सिर्फ 124 रनों की दरकार थी और आजकल के फटाफट क्रिकेट के युग में 124 रन तो लोग 10 ओवर के अंदर भी बना डालते हैं, 15 ओवर के अंदर बना डालते हैं। ऐसे में 23 ओवर के अंदर 124 रन कोई टीम ना बना पाए, ये खैर आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कल ऐसा ही हो गया। हमारी टीम इंडिया जो कि कल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 270 का टारगेट चेस कर रही थी, कितनी जबरदस्त ताबड़तोड़ शुरुआत हमें मिली थी। रोहित शर्मा ने 30 मारे, शुभमन गिल ने अच्छा खासा स्कोर किया, विराट कोहली सेट हो गया था 50 मारी और केएल राहुल उसने 50 गेंदें खेली, सेट हो गया था, 30 के आसपास कुछ रन बनाए। हमें लगा था आराम से यार ये चेस तो पीस ऑफ केक हो जाएगी, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन नहीं। तभी होता है हमारे टीम इंडिया के प्लेयर्स का ब्रेन फेड। और आपने अगर ये मैच देखा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एमएस धोनी की याद तो आई होगी कि क्या बंदा था यार वो। मतलब गेम को कैसे रीड करना है, कौन से बॉलर्स के कितने ओवर बचे हैं, कब अटैक करना है, किस बॉलर को अटैक करना है और कौन सा बॉलर है जो कि थोड़ा सा लीथल या डेंजरस लग रहा है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाए। बट अफसोस की बात है कि एमएस धोनी अब टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन एमएस धोनी के जो शिष्य रहे हैं ओवर द इयर्स, चाहे विराट कोहली कहिए, जड्डू कहिए, हार्दिक पांड्या कहिए, क्या ब्रेन फेड हुआ है इन लोगों का। वैसे ये जो मुकाबला है ये हम 21 रन से हारे हैं और आखिरी में मोहम्मद शमी ने थोड़ी हिटिंग करके उम्मीद जगाई थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपने ये मैच देखा है तो ये मुकाबला ना हम 35वें ओवर में ही हार चुके थे और एक्चुअली में ये मुकाबला हमारी टीम खुद के ब्लंडर्स की वजह से हारी है। आप एक बात सोचिए, एस्टन एगर्ट जो कि लास्ट ओवर करने आ रहा है अपने स्पेल का, उसके आखिरी ओवर में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360, क्या 360 डिग्री टर्न लिया उसने। मतलब T20 में इतना अच्छा खेलता है, वनडे सीरीज में एक भी रन नहीं बना पाया। गजब बेइज्जती है। 3 मैच और 3 गोल्डन डक्स आता है, पहली बॉल पे ही आउट हो जाता है, फिर चला जाता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव से पहले यहां पर गलती में मानूंगा विराट कोहली की, अच्छा भला वो सेट हो चुका था। एस्टन एगर अपना लास्ट ओवर कर रहा था और ये जिस बॉल पर विराट आउट हुआ है, ऐसे उसने आई थिंक 2 या 3 शॉट मारे थे, लेकिन वो जो पहले के 2 शॉट थे वो डायरेक्ट फील्डर तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन ये वाला शॉट जो था ये डेविड वॉर्नर के हाथ में चला गया लड्डू बनकर, अगली बॉल पर सूर्य आउट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या और जड्डू ने पार्टनरशिप बनाई, लेकिन जैसे ही एडम जाम्पा आता है अपना 9th ओवर करने के लिए, उस समय हमें 7 ओवर में 54 रन की जरूरत थी, आराम से बन सकते थे, हार्दिक पांड्या सेट हो चुका था। लेकिन जब आपने पहले ही देख लिया कि बॉल स्पिन कर रही है, पिच से मदद मिल रही है, एस्टन एगर ऑलरेडी 1 ओवर में 2 विकेट खा चुका है, ऐसे में हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा सोच समझ करके उसका ओवर निकाल देना था। लेकिन नहीं, हार्दिक पांड्या छक्का मारने जाता है, वो आउट हो जाता है। उसके 1 ओवर बाद जड्डू चला जाता है। एडम जाम्पा का ओवर जो है वो जड्डू निकाल सकता था, आराम से टुचुक करके बाद में मार लेता। वैसे भी आपने देखा कि आखिरी में स्टार्क और स्टोइनिस ही बॉल कर रहे थे। एंड कल के मैच में मिचेल स्टार्क ने ताबड़तोड़ रन लुटाए हैं। एक मैच पहले उसने काफी विकेट लिए थे, लेकिन कल के मैच में मिचेल स्टार्क ने दिल खोल के रन लुटाए हैं और एंड में तो स्टोइनिस ने भी काफी रन खा लिए जब मोहम्मद शमी ने छक्का चौका मारा था। कहने का मतलब है कि जो गुणा भाग या कैलकुलेशन एमएस धोनी किया करते थे कि किस बॉलर को मारना है, किसको रिस्पेक्ट देनी है, कल के मैच में ना हमें इस तरह की कैलकुलेशन की जरूरत थी। लेकिन विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जड्डू, इनका ब्रेन फेड हो गया और मतलब एक ऐसे बॉलर को इन्होंने विकेट दे दिए जो ऑलरेडी काफी खतरनाक लग रहा था, उसके अगेंस्ट ये छक्का चौका मारने की कोशिश करने गए और आउट हो गए और हम ये मुकाबला वहीं पर हार गए। बाद में तो खैर फॉर्मेलिटी ही बाकी थी। ऑल्दो काफी सारे जो लोग हैं ना वो ये
लॉजिक दे रहे हैं कि भाई इस पिच के ऊपर तो 250 का स्कोर अच्छा था, 270 हो गया मतलब टू मच हो गया, पिच टू पेस हो गई थी। अच्छा, लेकिन जैसे हमारी जो स्टार्ट हुई थी, जिस तरह से 27 ओवर तक हमारी इनिंग चली, इनफैक्ट 35वें ओवर तक जो हमारी इनिंग चली थी, जब विराट का ब्रेन फेड नहीं हुआ था, तब तक तो पिच में कोई डायनासोर या फिर कोई दानव नहीं आ गया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, विराट सेट भी हो गया था। शॉट सिलेक्शन में गलती थी, आप ये कबूल कर लीजिए, आप ये बात कबूल कर लीजिए कि हमारे बल्लेबाजों के ब्लंडर की वजह से हम लोग हारे हैं। अगर जैम्पा और एस्टन एगर के ओवर्स निकाल लेते आराम से तो ये टारगेट इजीली अचीव हो जाता। खैर, अब इन सारी बातों से कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन आगे के लिए हमें एक सबक मिल चुका है कि हमें हमारी टीम इंडिया से कहीं कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो प्रेडिक्शन भी कर दिया था कि ये वाली सीरीज जो है वो 2-1 से हमारी टीम इंडिया जीत जाएगी। लेकिन शायद आप लोग मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन जब मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा था, मेरे मन में एक थॉट आया कि यार डीएसके रुक जा, लेकिन फिर भी मैंने दिल की बातों में आकर इमोशनल होकर मैंने वो प्रेडिक्शन कर दिया कि टीम इंडिया जीत रही है 2-1 से सीरीज। उसके पीछे कुछ रीजन थे, जैसे कि अहमदाबाद टेस्ट में विराट ने सेंचुरी मारी, शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, बल्लेबाज फॉर्म में थे, हमें लगा कि भाई हम वनडे सीरीज जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का मोरल वैसे ही डाउन था और उसके बाद पहला ओडीआई हम जीत जाते हैं, केएल राहुल और जड्डू जिता देते हैं, लेकिन अगले 2 ओडीआई में हमारी टीम औंधे मुंह गिर जाती है। लगभग ऐसा ही हुआ था 2016 में। और ये जो मैंने टीम इंडिया की ओडीआई जीत के ऊपर जो प्रेडिक्शन दिया था, और मेरा माइंड तो कह रहा था कि भाई रुक जा, लेकिन दिल ने कहा कर दे प्रेडिक्शन। बट मेरे माइंड में एक ख्याल आ रहा था 2016 का टी20 एंड ओडीआई सीरीज, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, जो कि हार्दिक पांड्या और मनीष पांडे की डेब्यू सीरीज थी। जब 2016 में हमारी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी और हम वहां वनडे सीरीज हार गए थे, लेकिन विराट कोहली का स्टेटमेंट आया था कि भाई 4-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत गया है ये वनडे सीरीज, लेकिन अगर हम लोग अगले 3 टी20 मैचेस जीत जाएंगे तो स्कोर लाइन 4-4 हो जाएगी। और हुआ भी वही। वो सीरीज हार्दिक पांड्या और मनीष पांडे की डेब्यू सीरीज थी, वहां हम 3 मैचों की टी20 सीरीज जीत जाते हैं 3-0 से, और अल्टीमेट स्कोर लाइन जो था वो 4-4 हो चुका था। ऐसे ही मेरे माइंड ने मुझे कहा रुक भाई डीएसके, दिल की बातों में मत आ, ज्यादा इमोशनल मत हो। लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर होकर इमोशनल हो गया। मैंने माइंड की बात साइड में कर दी और प्रेडिक्शन कर दिया कि टीम इंडिया जीत रही 2-1 से। इनफैक्ट कल 27 ओवर तक तो यही लग रहा था कि भाई मेरा प्रेडिक्शन सच हो जाएगा, लेकिन इन टीम इंडिया वालों ने कसम खा रखी थी कि वो मेरे प्रेडिक्शन को झूठा साबित करके मानेंगे। मतलब चलो मेरा प्रेडिक्शन झूठा साबित कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने शर्मनाक प्रदर्शन किया है, आगे के लिए कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है मुझे तो। मतलब इतनी अच्छी स्टार्ट मिलने के बावजूद आपकी टीम 21 रन से हार जाती है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और इन सारी बातों के ऊपर राहुल द्रविड़ जिस तरह से प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, मतलब वो वही लर्निंग। राहुल द्रविड़ कह रहे हैं कि यार सूर्य कुमार यादव तो ओडीआई खेलना सीख रहा है, ही स्टिल लर्निंग। जहां तक हमें पता है कि लोग क्रिकेट के बेसिक्स सब लर्न करके इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ तो चाहते हैं कि प्लेयर्स कुछ भी करके टीम इंडिया में आ जाए, बाकी लर्निंग वाला खेल हम खिला देंगे इनको। मतलब यार इस लेवल पर आकर भी ही इज लर्निंग। पहले केएल राहुल के लिए 50 बार बोलते थे ही इज लर्निंग। अभी सूर्या के लिए ही इज लर्निंग द ओडीआई थिंग। अरे बाप रे बाप, मतलब कब तक लर्निंग चलती रहेगी बे? मतलब ये तो घनघोर बेइज्जती हो गई है। हम आईसीसी इवेंट तो हारा करते थे, अब तो हम बायलैटरल भी हार चुके हैं। 2019 के बाद ये पहली करारी हार मिली है हमारी टीम इंडिया को, घर के अंदर बुरी तरह से हार गए। वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक स्वीट रेवेंज हो सकता है, हम लोग वहां गए थे ऑस्ट्रेलिया, उन्हें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हरा कर आए थे, उनके घर में घुसकर उसी अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ग्राउंड में घुसकर हमारी टीम इंडिया को पेल करके रख दिया है। लेकिन इसमें जितना क्रेडिट जाता है स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी को, उनके बॉलर्स, उनके बैट्समैन की परफॉर्मेंस को, उतना ही क्रेडिट जाता है हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों के ब्लंडर्स को। ब्रेन फेड हो गए इन लोगों के, अच्छी खासी चेस का बेड़ा गर्क करके रख दिया टीम इंडिया ने। मतलब टीम इंडिया कल उस अंदाज में खेल रही थी कि अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर पड़े, फिर भी दौड़े। और इन अंधे घोड़ों की अगुवाई कर रहा था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के लिए क्या क्या बातें कही गई, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज लिमिटलेस, स्काई की कोई सीमा नहीं है, स्काई नया 360 डिग्री है। ये सब टी20 में है, और वनडे में और टेस्ट में सूर्य कुमार यादव केएल राहुल के पद चिन्हों पर चलकर हगोड़ा नंबर बन चुका है। अगर ऐसे ही सूर्य कुमार यादव चलता रहा या ऐसे ही वो ब्लंडर पर ब्लंडर करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जितनी तेजी से सूर्य कुमार यादव टीम में आया था उतनी तेजी से बाहर चला जाए। आप एक विडंबना देखें कि हमारा टीम इंडिया और बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है वो केएल राहुल को, सूर्य कुमार यादव को बार बार मौके पर मौका दिए जा रहा है, लेकिन संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा। मैं ये नहीं कह रहा कि संजू सैमसन आते से ही कोई छक्के मार देगा या फिर जिता देगा, लेकिन उसे इतने मौके कभी नहीं मिले जितने कि इन लोगों को मिल रहे हैं, वो भी तब जबकि ये बार बार हारते चले जा रहे
हैं। अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर थोड़ा-सा सोच समझ करके और कैलकुलेट करके विराट कोहली और हार्दिक और जड्डू ये खेलते तो हम बड़े आराम से जीत सकते थे, लेकिन ब्रेन फेड हो गया इन लोगों को और एस्टन एगर ने अपने लास्ट ओवर में ही 2 विकेट ले लिए, वो भी तब जबकि हमारे बल्लेबाजी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था। अच्छे खासे 15-16 ओवर बचे थे, आराम से चेस कर सकते थे, लेकिन विराट कोहली को पता नहीं क्या सूझा, हाथ में लड्डू दिया है और फिर सूर्य कुमार यादव आते से ही हक करके चला गया। अक्षर पटेल बेचारा जबरदस्ती में रन आउट हो गया कोहली के चक्कर में और फिर बाद में पंड्या और जड्डू ने भी विकेट थ्रो कर दिए। तो ये सब रहे हैं हमारी टीम इंडिया की हार के मुख्य कारण। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट अवश्य करके बताएं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे परफॉर्मेंस के बाद हमें टीम इंडिया से कोई उम्मीद रखनी चाहिए वर्ल्ड कप के बारे में? मुझे तो नहीं लग रहा। पहले शायद 4-5% मेरी उम्मीद रही होंगी, अब वो उम्मीदें कम होते होते 1-8% पर आ चुकी हैं, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस अगर टीम इंडिया करेगी तो वही वो वर्ल्ड कप जीतने की कतई हकदार नहीं होगी। क्या है आपके ओपिनियन? कमेंट करके बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।